दोस्तों, वो बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि एक लाइन को छोटा करना है तो कैसे कीजिएगा, बिना उसको हाथ लगाए। ज़ाहिर-सी बात है उसके सामने आप दूसरी लाइन खींच देंगे, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही काम करने में लगे हुए हैं बीजेपी के मंत्री लोग। सेना का कद बहुत बड़ा है, या सेना के कद की हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सेना की बदौलत ही भारत खड़ा है। भारत का, भारतीयों का, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी अखंडता का वजूद है। मगर इसी वजूद को, इसी सेना को अब कम आंका जा रहा है। किसके द्वारा? भारत की सरकार में बने कुछ मंत्रियों द्वारा, बीजेपी पार्टी के कुछ सत्ता के सुरूर में खोए हुए मंत्रियों द्वारा। गटर के कीड़ों वाली भाषा बोली जा रही है इन मंत्रियों द्वारा, या फिर यूं कहें कि वो उनकी हकीकत ही बयां कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं इस देश के प्रति, और ये जनता किस स्वार्थ में उनको जिता देती है, मंत्री तक बना देती है। आखिर जनता को दोषी ठहराया जाए या फिर इन मंत्रियों को चप्पल मार मार के, मुंह काला करके, गधे पे बिठा करके इन्हें फांसी पर तोड़ा जाए और इन्हें बताया जाए कि सेना क्या होती है, नारी क्या होती है। उसने एक सेना के अफ़सर का अपमान नहीं किया, उसने पूरी सेना का अपमान किया है। उसने सिर्फ़ एक महिला का अपमान नहीं किया, उसने महिला अफ़सर के बारे में बात करते-करते पूरी स्त्री जाति का अपमान किया है। उस स्त्री जाति का ख़ासकर जो कि भारत की नागरिक है। उसने उस धर्म का भी अपमान किया है जो भारत में बड़ी आज़ादी के साथ रहता है। और मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, मगर बहुत सारे हैं उस धर्म के लोग जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, फांसी के फंदे को भी चूमा था। और वो धर्म भारत की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। वो नीच मंत्री इतना नहीं समझ पाया कि अरे, जो अपनी जान जोखिम में डाल कर के इस देश के लिए लड़ रही है या लड़ रहे हैं, तुम उस धर्म की भी बात कर रहे हो, तुम उस स्त्री की बात कर रहे हो, तुम उस जवान की बात कर रहे हो और उसे पाकिस्तान की बहन बता रहे हो, उसे आतंकवादियों की बहन बता रहे हो, उसे उस मुस्लिम धर्म की जमात की बहन बता रहे हो। वो आतंकवादियों की बहन नहीं है। मूर्ख, जिस देश में तू पैदा हुआ है, जिस देश के नागरिकों ने तुझे वोट दे करके मंत्री बना दिया, तुझ प्राणी को इतना ऊंचा उठा दिया, उस देश की वो नागरिक है। उस देश को गर्व है, उस देश के असली जो भारतीय हैं, असली जो इंडियन हैं, उनको गर्व है कि हाँ, वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। और हमें फ़क्र है कि हमारे यहाँ पर ऐसी वीरांगनाएं हैं जो पहले भी थी। चाहे हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की या फिर ज्योतिबा फूले की, और भी बहुत सारी हैं, मगर वो मंत्री नहीं जानता होगा क्योंकि उसकी नज़र तो बस वहीं तक होगी जो मंच पर बैठी हंस रही थी जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कौन, उस सड़क छाप मंत्री ने जब कहा मैं भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मुझे हिम्मत मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि मध्य प्रदेश के कोर्ट के में, जी हाँ, जज ने भी ये कहा है कि अरे, ये तो गटर छाप भाषा बोली जा रही है, मंत्री हैं लोग, इन्हें गिरफ्तार करो। और तब मज़ा आ गया सच में। फ़क्र हो रहा है कि हमारी न्यायपालिका वाक़ई में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, ख़ैर उसी बात पर लौटते हैं। वो महिला हँस रही थी, मंच पर बैठी, जब वो मंत्री अनाप-शनाप बोले जा रहा था और ना जाने अपने आप को क्या समझ रहा था कि उसने क्या उखाड़ लिया है, क्या कर दिखाया है। और वो कह रहा है कि मोदी जी तो कपड़े उतार नहीं सकते थे, वो हँसती है। इसलिए उन्होंने, यानी बीजेपी पार्टी ने भेजा उन लोगों की बहन को, उनके समाज की बहन को, उनके कपड़े उतारने के लिए, उनको नंगा करने के लिए। अरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। और कुछ नहीं तो इसी बात से शर्म जा, इसी बात से कुछ बोलना सीख ले कि औरत ने तुझे जना है। या फिर जिस प्रकार की तेरी भाषा है,